मैंने उस घर में हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन उनकी डेथ के बाद जब मुझे उनके घर से निकाला गया तो हर इंसान समझता है कि उनकी डेथ हो गई है, ये लड़की अब आज़ाद है, कुछ भी कर सकती है, बहुत खुश रहती है। लेकिन हर इंसान अपने अंदर का हाल अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं बता सकता। तो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं किस हाल में हूँ। हर लड़की बहुत शौक से नहीं निकलती, हर लड़की की कोई ना कोई मजबूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हम्बर खान बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू टाइम्स। आज के प्रोग्राम में मैं मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी कौम की बेटी से जिसे इस कौम की ज़रूरत है, रियासत जैसी माँ की ज़रूरत है। मैं मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी लेडी से जो एक माँ है, एक बेटी है, एक बीवी भी थी और एक बहू भी थी। अस्सलाम वालेकुम मन्नत, कैसे हैं आप? ठीक। मन्नत, आप मुझे बताएं, आप मॉडलिंग करती हैं, ठीक है, लेकिन आपकी शादी बहुत कम एज में हो गई थी। किस एज में आपकी शादी हुई थी? 16 ईयर्स। और आपकी एक माशाल्लाह बेटी भी है। पहली औलाद बेटी हुई थी? दूसरी है। दूसरी, पहला जो था डेथ हो गई है। क्या था, बेटा था बेटी थी? बेटा। कितने महीने में उनकी डेथ हुई थी? 24 डेज का था। कैसे हुई थी उसकी डेथ? बहुत बीमार रहता था। तो उसकी डेथ, बेटी की डेथ के बाद, बेटी कितने अरसे के बाद हुई? 1 साल। और आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई? मेरे हस्बैंड, जब मेरी बेटी हुई है तो मेरे हस्बैंड उन दिनों डायलिसिस करवा रहे थे। उन्हीं दिनों उनकी किडनीज फेल हो गई थी और डायलिसिस करवाना स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी बीमार रहने लगे थे, बहुत ज़्यादा। तो आपकी शादी कितना अरसा चली है? 4 साल। और उस वक्त जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो आपकी बेटी कितने साल की थी? 1 साल। 1 साल की। तो ससुराल वालों की तरफ से आपको कोई सपोर्ट था? कैसे थे वो तो मुझे पसंद ही नहीं करते थे और उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मेरे हस्बैंड के होते सोते वो मुझे निकालने का सोचते थे कि किसी तरह इनको वो करें, तो लेकिन वो मेरे साथ सिंसियर चले हैं मेरे हस्बैंड, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया मुझे। और उनकी डेथ के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। तो ससुराल से निकलने के बाद आप किधर गए? अपनी फैमिली के, अम्मी अब्बू के पास। अच्छा, मुझे बताएं, आप अब मॉडलिंग फील्ड में आए हैं, तो मॉडलिंग की फील्ड में आप किस तरह आई, किस तरह ज्वाइन किया, किसने बताया था आपको? मैं अपनी जिस सैलून में काम स्टार्ट किया था उन्होंने मुझे कहा कि आपकी हाइट बहुत अच्छी है और आपको मॉडलिंग की फील्ड में ले सकते हैं। और मुझे शुरू से, हर लड़की को शौक़ होता है, तो मुझे भी था, लेकिन मैं बहुत डरती थी हर चीज़ से कि लोग कैसे होंगे, कैसे करूँगी, क्या होगा, क्योंकि मैं कभी स्कूल टाइम पे भी कभी ऑडियंस के सामने नहीं आई थी, तो बहुत शर्माती थी। तो बस इसी तरह मेरी एक फ्रेंड के रेफरेंस से मैं सैम राजपूत के पास गई थी, वहाँ से फिर मैंने फर्स्ट फैशन शो किया था। तो आप मुझे बताएं, मॉडलिंग फील्ड को तो लोग बहुत बुरा समझते हैं, तो आपका मॉडलिंग में एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है? वैसे आपको एक बात बताऊँ, हर फील्ड लड़की के लिए ना ठीक नहीं है, और अगर इंसान खुद ठीक है तो उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। और दूसरा, ये हर फील्ड बुरी नहीं होती, हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ लोग उस फील्ड को ख़राब कर देते हैं और जिसके डर से लड़की घर से बाहर ही नहीं निकल सकती। तो आपको कभी कोई ऑफ़र वगैरह नेगेटिव नहीं आई हैं इस फील्ड में? ऐसी ऑफर्स तो बहुत आई हैं, लेकिन इंसान खुद ठीक हो तो कोई उसको कुछ भी नहीं कर सकता। तो अभी आपकी मॉडलिंग में क्या पोजीशन है? आप इस लेवल पर कमा रही हैं कि अपनी बच्ची की जो 5 साल की, उसकी कफालत कर सके? हर जिससे भी इस फील्ड का ये है कि कुछ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जिनसे कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं जिनसे काम मांगा जाए, या फोटोग्राफर्स होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हर बंदे की अलग डिमांड होती है कि हमारे साथ रिलेशंस में आएँ, और इस से तो इन चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ, इसीलिए आज मैं बहुत पीछे हूँ। तो आपके अभी मतलब कमाई का क्या ज़रिया है, किस तरह कमा रही हैं?
इनकम क्या है, किधर रह रही हैं, किसके साथ रह रही हैं? मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे रह रही हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हर एक पे मैं बोझ नहीं बनना चाहती, और वो खुद भी काम करती हैं ऑफिस में, तो मैं कहती हूँ कि वो बहुत अच्छी हैं, वो उसका मुझे कोई वो नहीं है कि वो मुझे तंज़िया लहजे में बात करे या मेरी बेटी से इस तरह से बिहेव करे, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं अपने लिए खुद कुछ करना चाहती हूँ, जॉब के लिए जाहिर करो, सी बात है, आप किसी के घर इतना तो नहीं रह सकती, तो अब जॉब के लिए अप्लाई करो तो एजुकेटेड नहीं हूँ उतनी ज़्यादा कि कोई अच्छी जॉब मिल सके, या तो मतलब किसी मॉल्स वगैरह में जॉब का कहें तो वहाँ पे भी 100 तरह के लोग होते हैं, हर तरह की बातें होती हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, जो आपके हस्बैंड थे उनकी डेथ वैसे कैसे हुई थी? वो किडनी वॉश करवाते थे, डायलिसिस करवाते थे, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि एक आपका सरबराह होता है, सहारा होता है, वो जब उस दुनिया में नहीं रहता तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के नज़रिया आपके लिए बदल जाता है। तो लोगों का वो किस तरह आपने सामना किया है? हर इंसान कहता है कि मैंने उस घर में हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन उनकी डेथ के बाद जब मुझे उनके घर से निकाला गया तो हर इंसान समझता है कि उनकी डेथ हो गई है, ये लड़की अब आज़ाद है, कुछ भी कर सकती है, बहुत खुश रहती है। लेकिन हर इंसान अपने अंदर का हाल अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं बता सकता, तो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं किस हाल में हूँ। हर चीज़ माँ बाप से भी नहीं शेयर की जा सकती, और किसी से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक लड़की अगर किसी से कुछ चीज़ शेयर करती है तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। आजकल तो लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, अगर किसी की भी मजबूरी है तो वो कहते हैं बस जी ये हमारी प्रॉपर्टी है, मजबूरी पर कोई कुछ नहीं करता, वो कहते हैं जी फ़ायदा उठाओ और बस ऐसा ही है। बिल्कुल। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक तरह से बहुत सी अपनी ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि कोई तो है कि जो हमें सपोर्ट कर सके, मुझे, मेरी बेटी को, क्योंकि इस टाइम पे हमें सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। अभी आपने किसी एनजीओ से भी रब्ता किया था, आपके जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, जो आपको नहीं मिले, ससुराल वालों ने नहीं दिए, तो वो कौन सी एनजीओ है? प्यास प्यास एनजीओ। इंटरनेशनल। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी फ्रेंड के उनसे गई थी और उन्होंने मुझे बताया कि आपका बहुत साथ देंगे, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो नहीं है आपके पास, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट मेरे हस्बैंड का और सब कुछ, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो इससे मुझे ये हुआ कि चलें, जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि अच्छे लोग बिल्कुल ही दुनिया में ख़त्म नहीं होंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो अब उन्होंने मुझे ये कहा कि इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में आपका मेरे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और आपकी बेटी का भी वहाँ पे अच्छी जगह एडमिशन करवाएंगे। कौन, जो प्यास इंटरनेशनल है, आप वहाँ पर किससे मिली हैं ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि एनजीओ है जो सपोर्ट करती है? इमरान लतीफ़ साहब हैं, प्यास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के एनजीओ है। काइंडली अगर आप किसी ने रब्ता करना हो तो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा मुझे बताएं कि हुकूमत से आप कोई गुजारिश करना चाहेंगी? बस मैं ये कहती हूँ कि हर लड़की बहुत शौक से नहीं निकलती, हर लड़की की कोई ना कोई मजबूरी होती है, और यहाँ पर लोग मोस्टली जो लोग हैं वो बस यहाँ पे लोग अकेली लड़की को पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं, ओपन आपसे बात कर रहे होते हैं कि रिलेशंस में आ जाएं और जॉब के लिए जाएं, उसके लिए अलग, मतलब क्या औरत की कोई लाइफ नहीं है। मैं इनकी बेटी से भी आपकी मुलाकात करवाती हूँ, 5 साल की। आओ बिस्मा, इधर आओ बेटा। बिस्मा कैसी हैं आप? ठीक। मामा आपका ख्याल रखती है? ख्याल रखती है। आप अभी स्कूल जा रही हैं? स्कूल जा रही हूँ। स्कूल जाती हैं आप? ट्यूशन जाती है।
ट्यूशन जाती स्कूल। और ट्यूशन में आप क्या पढ़ती हैं? ABC पढ़ती हूँ, अली बात आशा, अली बदाई पढ़ती हूँ। आपको आपके बाबा को कुछ पता है, याद है कुछ? मुझे नहीं याद। आपने पिक्चर देखी है अपने बाबा की? पिक्चर्स वगैरह दिखाई हैं आपने? पिक्चर्स वगैरह देखी हुई हैं इसने। तो ये पूछती है कि मेरे फादर कैसे थे, उनके बारे में जिक्र करती ये है? दरअसल मेरे अब्बू से कॉल पे बात होती रहती है और उनको अब्बू बोलती है, इसीलिए इसको इतना एहसास नहीं है, मतलब एक फादर की फादर जो की कमी जो महसूस कमी नहीं महसूस नहीं होती। देखिए इनके हालात आपके सामने हैं, काफ़ी कुछ है जो हम ऑन एयर नहीं बता सकते। बस मैं इतना कहूँगी, ना इनके पास अपनी छत है ना ज़मीन है, ये बहुत बेचारी मजबूर हैं। और आपको मॉडलिंग का पता है, जो न्यू कमर होते हैं उनको ऐसे कोई पे नहीं किया जाता। इनकी इतनी एजुकेशन भी नहीं है कि मतलब अपनी बेटी को या खुद को सपोर्ट कर सकें। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इनके लिए कोई वजीफ़ा बांधें। अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे और होंगे जो इस तरह विदाउट एजुकेशन बढ़ रहे हैं। क्योंकि माँ बाप भी अगर अनपढ़ होते हैं तो आगे बच्चों को तालीम इतनी अच्छी नहीं दिला सकते। अभी अवेयरनेस मन्नत में तो आ गई है, बिकॉज उसने मॉडलिंग ज्वाइन की है, तो थोड़ा उसको उठना बैठना बोलना आ गया है। बट इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी मतलब लोअर मिडिल क्लास है। इनके माँ बाप जो हैं इनको इतना नहीं सपोर्ट कर सकते। तो काइंडली इनके लिए कुछ कीजिए आप लोग, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे आमिर खान बलोच को उर्दू टाइम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।